हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक बहुत ही लर्नेड पहुंचे हुए ज्ञानी संत पधारे। उन्होंने अपना सत्संग लगाया। वहां पर गांव के काफी लोग उनका सत्संग सुनने जाया करते थे। उसी गांव में एक हलवाई की दुकान थी जो एकदम फ्रेश गर्मा गर्म बहुत टेस्टी समोसा, कचौरी, चाय, तरह तरह की मिठाइयां बनाया करता था। तो जैसे ही सत्संग छूटता सब लोग अपने घर को जाते हुए इसकी दुकान पर रुकते, चाय, समोसे, कचौरी खाते और अपने घर वालों के लिए मिठाइयां लेकर जाते। बट चाय पीते पीते लोग उस सत्संग को डिस्कस किया करते थे एंड हलवाई अपने गल्ले पे बैठा बैठा उनकी बातें सुनता। कोई कहता, अरे आज तो गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात बताई, अरे आज तो गुरुजी ने प्रभु से ही मिला दिया, अरे आज तो गुरुजी ने ऐसा कर दिया, अरे आज तो गुरुजी ने वैसा कर दिया। हलवाई सुनता रहता। बट ठीक है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ही वॉज डूइंग। दूसरा दिन हुआ, फिर वही हुआ। सत्संग में और भीड़ बढ़ी और लोग आए। हलवाई तो खुश हो गया, बोला अरे वाह, ऐसे गुरु रोज आने चाहिए, ऐसे सत्संग हुए मेरा तो धंधा रोज का बढ़ता ही जाएगा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। बट लोग और तारीफ उस गुरु की करने लगे। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। अब इस हलवाई को थोड़ी सी बेचैनी हुई। बोला ऐसा क्या है इस गुरु में जो जो आता है यहाँ पे उसकी तारीफ ही करता है। सब लोग कहने लग गए, अरे प्रभु से मिला दिया, प्रभु से मिला दिया। कहीं मैं अपने इस धंधे को संभालने के चक्कर में प्रभु को पाने से ना रह जाऊं। तो उस दिन उसने क्या सोचा, उसने अपना जैसे रात को जैसे जिस समय पर दुकान बढ़ाता था वैसे दुकान का शटर गिराया उसने एंड वो सीधा पहुंचा जहाँ पे गुरुजी रुके हुए थे एंड गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुजी मैं ऐसे ऐसे हलवाई की दुकान चलाता हूँ एंड मेरे दुकान पे आपके सत्संग जैसे छूटता है, कई लोग आते हैं आपकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं आप तो प्रभु से मिला देते हैं, तो आप क्या मुझे भी प्रभु से मिला देंगे। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तू भी सत्संग में आ जा, तुझे भी गुरुजी प्रभु मिल जाएंगे। बोला, अरे गुरुजी मैं आता तो आ सकता तो आ ही जाता ना, लेकिन मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं वो छोड़कर मजदूरों के भरोसे, वर्करों के भरोसे तो मैं पूरा इतने अपनी दुकान छोड़ के नहीं आ सकता। मेरा हजारों का बिजनेस है रोज का। आपका सत्संग जैसे ही छूटता है, आपके सत्संग में आने से पहले लोग आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद मेरी दुकान से लेकर जाते हैं। जैसे ही सत्संग छूटता है सब चाय, समोसे, पकौड़ी खाने मेरी दुकान पर आते हैं। मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ रहा है। ऐसे टाइम पे मैं दुकान छोड़ के तो नहीं आ सकता गुरुजी, दैट इज अ प्रायोरिटी फॉर मी। हाँ, लेकिन मैं प्रभु को भी पाना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए ना। अब रात को जैसे सत्संग में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे रात को प्लीज प्रभु से मिला दीजिए। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तू कल आ जा, कल तुझे मैं प्रभु से मिला देता हूँ। हाँ, लेकिन मन साफ करके आइयो तो ही प्रभु मिलेंगे। तो वो हलवाई बहुत खुश हो गया, चरण में धो को खाई एंड निकला। रास्ते में जाते तो उसको स्ट्राइक हुआ, अरे गुरुजी ने बोला मन साफ करके आना, ये मन साफ करना क्या होता है? तन साफ करना तो सुना है आज तक, नहा धो के साफ कपड़े पहनकर आना ये तो समझ में आता है। लगता है गलती से तन के बदले मन बोल दिया होगा उन्होंने। तो अगले दिन जैसे ही दुकान बढ़ाया उसने, वो घर गया, स्नान वान किया, साफ कपड़े पहने एंड वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मैं तैयार हूँ, प्रभु से मिला दीजिए। तो गुरुजी ने पूछा, तू मन साफ करके आया बेटा? बोले, गुरुजी आपने तो तन साफ करके आने बोला था, मैं तो नहा धो के साफ कपड़े पहनकर आ गया, एकदम रेडी हूँ, फटाफट मिलवा दीजिए, बहुत थका हुआ हूँ दिन का। गुरुजी बोले, बेटा तन नहीं, मैंने मन कहा था, तू कल आजा, मन साफ करके आना। हलवाई वहां से निकला थोड़ा निराश और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि पब्लिक ऐसे ही बोलती है, सब इसके बहकावे में आ रहे हैं, कोई इनके पास प्रभु वभु नहीं है, ये तो ऐसे उल्लू बना रहे हैं, मन साफ करके मन साफ करके। हाउ मैं मन साफ कैसे करूं? यू शुड टेल मी द प्रोसीजर। मन भी कभी कोई साफ होता है? तन साफ होना था, मैं तो करके आ गया एंड बड़बड़ाते निकला। उसकी ये बड़बड़ाहट वो गुरुजी के कानों तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन सुबह जैसे ही हलवाई ने अपनी दुकान खोली एंड थोड़ी देर बाद ताजी ताजी मिठाइयाँ काउंटर पे रखी उसने, मावा मेवा भरी, एकदम सुंदर सुंदर, बहुत टेस्टी, दिखने में सुंदर, सुगंधित, एकदम रस से भरी मिठाइयाँ उसके काउंटर्स पे सज गई। गुरुजी वहां पे आए एंड गुरुजी ने बोला, भिक्षाम देही। अरे वो हलवाई तो खुश हो गया, बोला, अरे वाह, देखा मुझे गुरु प्रभु से नहीं मिला रहे थे, लेकिन आखिर इनको मेरी दुकान पे आना ही पड़ा, मेरी मिठाइयाँ इन्होंने भी तो चखी होगी, देखो लालच आ गया इनके मन में भी, आ गए ना भिक्षा लेने मेरी दुकान पे। बोले, ठीक है लाता हूँ।
वो लाया एक छाबड़ी में भरकर, एकदम ताजी ताजी रस भरी मिठाइयाँ, एकदम फ्रेश मावा मेवा भरी मिठाइयाँ, एकदम रस से टपकती हुई, एकदम गर्मा गर्म वो लेकर आया एक छाबड़ी में और बोला, गुरुजी आपका पात्र निकालिए, मैं आपको देता हूँ मेरी मिठाइयाँ। गुरुजी ने अपने झोले में से एक पात्र निकाला। पात्र मिट्टी का था, जहां तहां से टूटा हुआ, कीचड़ लगा हुआ, गंदा सा एक पात्र, मैला सा, टूटा सा एक मैला सा पात्र निकाल के उसने उसके आगे किया, हलवाई के आगे। हलवाई तुरंत अपनी छाबड़ी पीछे लेकर गया, बोला, अरे गुरुजी, मेरी मिठाइयाँ इतनी ताजी गर्मा गर्म मावा और मेवा से भरी मिठाइयाँ, और पात्र आपका इतना गंदा, मैं अपनी इतनी अच्छी मिठाई इतने गंदे पात्र में कैसे डालूं? तो गुरुजी हंस पड़े, बोला, बेटा, अगर तू अपनी ये कौड़ी दो कौड़ी की मिठाइयाँ मेरे गंदे पात्र में नहीं डाल सकता, तो मैं मेरे अनमोल प्रभु तेरे गंदे मन में दे दूं? तेरे मन में तो खाली लालच, बिजनेस, धंधा, प्रॉफिट, यही सब भरा पड़ा है। तेरे मन में भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है, सही इच्छा तो है ही नहीं तेरे में, तो मैं उस तेरे गंदे मन में मेरे प्रभु को विराज दूं? ये कैसे हो सकता है? हलवाई को समझते देर न लगी। वो अश्रु भरे आंखों से उसने गुरुजी के चरणों में मस्तक नवाया और बोला, गुरुजी, मुझे आज अपने जीवन का एक बहुत अमूल्य पाठ पढ़ा दिया, मैं कल से सत्संग जरूर आऊंगा। Remember, the divine is calling.